नमस्कार भाई दोस्तों। आजकल जब क्रांतिकारियों के नाम पे राजनीति देखते हैं ना, आज तारीख है 20 जुलाई, तो अचानक याद आ जाते हैं बटुकेश्वर दत्त। याद आए बटुकेश्वर दत्त? आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। कितनों ने उनको याद किया? पता है क्यों नहीं याद किया? उसका बहुत बड़ा कारण है क्यों नहीं याद कर रहे लोग। नहीं तो याद करो, ये वही बटुकेश्वर दत्त है जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और जिंदगी भर की सज़ा मिली थी, काले पानी की सज़ा मिली थी उनको। याद आए बटुकेश्वर दत्त? ये वही बटुकेश्वर दत्त है। क्यों नहीं याद किया जाता उनको पता है क्यों? क्योंकि वो जिंदा बच गए थे, इसलिए याद नहीं किया जाता। और हमारे देश में ये मूर्ति पूजक और मृत्यु पूजक देश है ये हमारा। जिंदा लोगों का कभी वो नहीं करेगा। सही होगा उस समय पर अगर फांसी पर लटक गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अगर वो आज जिंदा होते तो रोते आज के हालात को देख के। तुमने हालात क्या बना दिए हैं। कितनों को याद रहे बटुकेश्वर दत्त? कितनों को? कितनों ने पोस्टें डाल दी, कितनों ने याद कर लिया। उसकी गलती ये थी कि वो जिंदा बच गया था। और फिर उसके साथ क्या हुआ याद करो एक बार, क्या हुआ था उनके शायद। इसलिए शायद अपने देश में ना जिंदा आदमी की कभी कदर नहीं होती, कभी भी कदर नहीं होती। उनके बारे में पढ़ने वाले एक बार पढ़ना जरूर। उन्होंने कितने बड़े वो क्रांतिकारी थे आपको पता लगेगा। 1 2 4 को तो कहता नहीं मैं, लेकिन बाकी कितनों ने याद किया? किसी ने याद नहीं किया। ये ऐसे आदमी के जिसके भाई किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर होने चाहिए थे, आज याद ही नहीं किसी को। झूठ मत बोलना, किस किस को याद था। सभी को याद होना चाहिए था। वैसे तो तुम वो कर देते हो, जितने भी अपने शहीद क्रांतिकारी उनके नाम पर बहुत ज़्यादा वो कर देते हो। कितनों ने संगठन बनाया बटुकेश्वर दत्त के नाम पर? नहीं बनाया, क्योंकि वो जिंदा बच गए थे। आपको याद है बटुकेश्वर दत्त पहले बस चलाने का लाइसेंस लेने के लिए कमिश्नर के पास गए, तो कमिश्नर ने भी उसको ये जवाब दिया था कि आप साबित कीजिए बटुकेश्वर दत्त है। तब वो रोया था, तब रोया वो कि गलती होगी, मैं जिंदा बच गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ फांसी टूट जाता तो मैं याद रहता सबको। रोया वो। उस समय के राष्ट्रपति थे अपने, पहले राष्ट्रपति कौन थे याद तो होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खुद उन्होंने आगे माफ़ी मांगी थी बटुकेश्वर दत्त से। ये हालात है हमारे, ये हालात है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। सिगरेट की मसूरी करता घूमया बेचारा, सिगरेट बनाने वाली कंपनी में नौकरी की, डबल रोटी बनाने वाली कंपनी में नौकरी की, तब अपने परिवार का गुजारा किया। 1945 में उसने शादी की थी। शादी करने के बाद वो पटना बिहार में चले गए थे। ठीक है, वो भला होगा बिहार वालों का, बिहार सरकार का भला हो। उस समय 1963 को उनको विधानसभा की सदस्यता दे दी थी। लेकिन जब वो 1964 में बीमार हुए तब सफदरगंज अस्पताल में भेजा गया, वहाँ उनको बेड नहीं मिला, ज़मीन पर लिटा दिया गया। तब रोया वो बंदा, तब रोया। तब पंजाब सरकार उस समय पे जो थी, पंजाब सरकार वहाँ पे गई थी। पंजाब सरकार ने बोला था पंजाब में आइए, आपका पूरा इलाज करवाया जाएगा, पूरा खर्चा दिया जाएगा। ध्यान से सुन लेना एक एक बात को, अब आएगी असली बात है। लेकिन बिहार सरकार ने उसको नहीं जाने दिया। जब बिल्कुल ये हो गया तब उनको एम्स में भर्ती करवाया गया, वहाँ पर उनको कैंसर घोषित हो गया। जब पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक ही रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के कि बस मेरा ना अंतिम संस्कार वहाँ पे कर देना जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का संस्कार होया है। शर्म आती है ऐसे देश और देशवासियों के ऊपर जो मोमबत्ती उठाकर सत सत नमन करने के लिए चिल्ला लेते हैं। रोया होगा उसकी आत्मा। कभी नहीं बोले वो, कुछ भी नहीं बोले। चाहते तो वो भी बहुत बड़ा वो कर सकते थे कि क्या मैंने क्रांतिकारी काम नहीं किए क्या। और यह सच्चाई है। और जो आज भगत सिंह का नाम लेकर लड़ रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। कभी नहीं याद करेंगे भगत सिंह को, कभी भी। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के उसके लिए याद करेंगे। सच्चाई है ये। सुभाष चंद्र बोस को कोई याद करके कुछ नहीं, लेकिन कहीं पर नाम आ जाए भाग के याद करेंगे। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। और पंजाब गवर्नमेंट ने उसका वो काम किया। जब 1965 में वो निधन हुआ उनका 20 जुलाई को, तो उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का किया गया था। लेकिन शर्म आ रही है क्या थोड़ी बहुत? जिंदा बच गए, वो क्रांतिकारी नहीं थे। तुम्हारे को चाहिए हर वो आदमी। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, भगत सिंह पसंद सभी को, लेकिन जब बनने की बारी आएगी ना, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं ये जो कुछ
टुच्चे लोग कर रहे हैं ना भगत सिंह के नाम पर राजनीति, चाहे उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गंदी राजनीति कर रहे हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं। नहीं कर पाओगे, बच्चे बच्चे के दिल के अंदर है वो, लेकिन कितनों के दिल के अंदर बटुके शरदत है बताना एक बार। सच्चाई पूछने लग जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। ये है तुम्हारी सच्चाई। बेशरम लोग हो, बेशरम, और गंदी राजनीति करनी तुम्हारे को। भीड़ दिख जाए वहीं जाकर बस बन जाएंगे क्रांतिकारी। करके देखो ना अकेले, कभी पता लग जाएगा। 4 दिन भी नहीं कर पाओगे, पता है। ये सच्चाई है तुम्हारी, चाहे तुम कितने बड़े नेता बन रहे हो, मुद्दों पे तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। और हाँ, फिलहाल पंजाब में मजबूरी बना दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, हाल फिलहाल की बता रहा हूँ मैं। पंजाब गवर्नमेंट ने मजबूरी बना दी है, या तो भगवंत मान के घर पे जाएंगे या फिर चंडीगढ़ आएंगे। मजबूरी बन चुकी है ये पंजाब की आज, ये बता दिया है। नहीं तो अगले उसमें ना आपको पूरे फोटो और वीडियो सब कुछ दिखा दूंगा पंजाब में क्या चल रहा है। लेकिन ना कम से कम इस गंदी राजनीति के तौर पे याद मत करो शहीदों को, इसमें मत घसीटो। उन्होंने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि तुम उनका नाम लेकर ऐसे घसीटते रहो उनको। बेशरम लोगों, हर वो आदमी बेशरम है जो इनका नाम लेकर राजनीति करना चाहता है, और ये सभी के लिए है, सभी के लिए। हद होती है गिरने की, लेकिन तुम हर हद कर चुके हो, हर एक हद, और ये सच्चाई है। बता देना कितनों ने याद किया बटुके शरदत्त को। उठा के चल देते हैं हमारे क्रांतिकारी, 7.5 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी थे। किस किस के नाम याद मिलेंगे? किसी के नहीं मिलेंगे। और वो क्रांतिकारी जो जिंदा रह गए थे वो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए। कभी याद किया? 7.5 लाख में से कितनों को याद करोगे? बस जो मेन नाम है उनके नाम पर राजनीति करो, उनको तो बख्श दो, बख्श दो, उनको तो बख्श दो कम से कम। हद होती गिरने की, लेकिन तुम हर हद क्रॉस कर चुके हो, और ये है कड़वी सच्चाई। ठीक है, वो तो बटुके शरदत्त की घरवाली सरकारी नौकरी पे थी, उसकी गुजर बसर हो गया उसकी ज़िंदगी का, नहीं तो क्या हाल होता इस आज़ाद देश में, सबको पता है। और बता देना प्रधानमंत्री साहब आपने भी कितना याद किया आज उनको, या किसने याद किया आज उनको? क्यों? क्योंकि वो जिंदा बच गए थे। यहाँ पर जिंदा आदमी की कोई कदर नहीं है, सच्चाई है ये। मरने के बाद सबसे आगे भागते हो मोमबत्ती उठा के, ये भी सच्चाई है। कम से कम उन मरे हुए आदमियों के नाम पर राजनीति तो मत करो, उनको तो सुख से अब सांस लेने दो, लेकिन नहीं करोगे ऐसा। और हाँ, अगले उसमें वीडियो में दिखाता हूँ आपको पंजाब के ताज़ा हालात। तुम ना जो ये फौजियों के नाम पर भी राजनीति कर रहे हो, बाप फौज में नौकरी करके आ गया, बेटा फौज में नौकरी करके आ गया, और उसके क्या हालात बना रखे हैं पंजाब के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच्चाई पे चलो, सच्चाई तो सबके बस की नहीं होती है, सबके बस की नहीं होती सच्चाई पे चलना। मुंह उठा के राजनीति मत करो, गंदी राजनीति मत करो किसी के नाम पे। वीडियो को ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बताना ज़रूर कितनों ने याद किया आज।